विद्यार्थी नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2। विद्यार्थियों, इसमें मैंने भी 4 सवाल लिखे हैं, 5 होते हैं, एक मैंने भी भाग के रखा है। वो इसलिए रखा है कि वो करने वाला है और एक उदाहरण से 2 करने वाले सवाल बनते हैं इस चैप्टर से 4.2 से, तो ये मुश्किल भरे होते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इन सवालों को स्पेशली मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि मुश्किल और बड़ा सवाल आसान हो जाए। तो जब पहला सवाल करने वाले हैं उसमें क्या है, पहले पढ़ लीजिए कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, समीकरणों क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूल 2 निकलते हैं, हमने क्या भी है और किस विधि से करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है। तो पहला सवाल लिख लेते हैं हम। ठीक है विद्यार्थियों, देखिएगा आपके है x की घात 2 -3x - 10 बराबर 0। ठीक है, अब गुणनखंड विधि से मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ और यहाँ इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। आप बताइए ये भी संख्या है क्या, कोई दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो कुछ दिन कितना मानेंगे, 1। कितना मानेंगे, 1। और ये कितना है, 10। तो गुणा करिए, 1 में 10 एकम 10। ठीक है, अगर 1 और 10 का गुणा कितना करेंगे, 10 गुणा करिए। अब खंड करो, ऐसे से क्या बताओ कि गुणा करें तो 10 आ जाए और जोड़े और घटाए तो माइनस के 3। इस 2 संख्या बताइए आप। ठीक है, तो आप ढूंढ लीजिए, डेट और पास बताता हूं आपको। 3 और 2 सॉरी 5 और 2, तो 5 दूनी 10। ठीक है, अगर 5 में से 2 घटा दें कितने आएंगे, 3। और 5 और 2 का गुणा करें कितने आएंगे, 10। तो हुआ कि नहीं हुआ, 5 और 2। तो देखो यहाँ संख्या बढ़ गई है माइनस की, ये 5 के रखने पड़ेंगे माइनस के और 2 के रखने पड़ेंगे प्लस के। तो माइनस के 5 प्लस के 2, ये गुणनखंड रख लेते हैं। आइए x की घात 2 माइनस माइनस के 5x प्लस 2x माइनस के 10 बराबर 0। कोई दिक्कत है बेटा, आराम से देखिएगा। अब देखो हम कॉमन लेंगे इन दोनों में और इन दोनों में से क्या हमें मिलता है। ठीक है, देखो यहाँ x से क्या दिख रहा है आपको, x। ठीक है, और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। देखो यहाँ कितने x थे, 2, 1 तो चला गया, बचा कितना, 1 माइनस का माइनस, 1 से कॉमन में चला गया, आपका बचा कितना, 5। ठीक है, आगे चलिए। अब देखो यहाँ कॉमन क्या है, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, यहाँ x है, पर यहाँ x नहीं है, तो कुछ भी दोनों सेम नहीं मिल रहा है। तो हम इसका दूसरा नियम यूज करेंगे कि क्या ये पहाड़ में जा रहे हैं, क्या बता सकते 2 के बड़े 10 आते हैं क्या, आते हैं, कितनी बार, 5 बार। कितनी बार, 5। तो 2 को कॉमन ले लेंगे, किसको लेंगे, मात्रा 2 को, ये लीजिए प्लस के 2 कॉमन। देखो अब यहाँ क्या बचा, 2 कॉमन है, बचा x माइनस का माइनस। अब 2 के पहाड़े 10 कितनी बार आते हैं, 5 बार। तो 2 बचे की 10 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, मतलब सेम सेम है, यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो x - 5 में कॉमन आ गया, बचा क्या, x प्लस के 2, x प्लस 2 बराबर 0। देखिए कोई दिक्कत है। अब देखिए क्या करेंगे हम कि इनको बराबर में समकक्ष, x - 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर भी 0। इसको बराबर हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का। जो आपको पता ही है कि किसी संख्या को बराबर से उधर करते हैं तो उसका चिन्ह क्या रहता है, बदल जाता है। तो हमें 2 मूल हो गए, x से 5 और x से बराबर 2 तो लिख देंगे। अतः लिखना है द्विघात समीकरण। ठीक है, अच्छा लिखना है तो अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ आ जाएगा x की घात 2 -3x माइनस के 10 बराबर 0 के मूल है। मूल क्या क्या है, 2 सॉरी 5 व माइनस के 2 है। ठीक है, बिल्कुल इजी है, स्टेप बाय स्टेप देखिए, समझिए और आगे इसको करिए। विद्यार्थी नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम करने वाले हैं 4.2 गणित की। और विद्यार्थियों में बात बता देता हूँ कि इसमें मैंने 4 सवाल लिखे हैं, एक और सवाल है 5वां जो करने वाला है वो अधिकतर बच्चों को मुश्किल भरा लगता है। उस स्पेशल 2 रहेंगे, उदाहरण है, और ये दोनों में आपको एक अलग वीडियो में स्पेशल कराऊंगा ताकि सभी समस्याओं का समाधान हो पाए। हम सवाल दूसरा करने जाएंगे, लिखते हैं दूसरा लिखा हुआ है कि देखिएगा सवाल 2x की घात 2 प्लस x माइनस 6 बराबर 0। सवाल को सही लिखना भी आवश्यक है। देखिए अब नियम वही है, गुणनखंड 2 और 6 का गुणा कीजिए। आप कितने थे, 2 4 12। ठीक है, अब देखिए अब ऐसी संख्या बताओ कि गुणा करें, उन दोनों की गुणा करें तो 12 आ जाए, जोड़ा घटाए तो यहाँ x
कोई x नहीं तो कितना मानेंगे आप, एक क्या मानेंगे, एक आ जाए। तो संख्या होती है 4 और 3, इनका गुणा किया 4 3 12 और 4 में 3 में कितना आ जाएगा 1। देखो यहाँ बड़ी ये चिन्ह का यहाँ एक का है प्लस का, तो बड़ी संख्या लिखेंगे प्लस की, ये प्लस के 4 माइनस के 3, तो यहाँ प्लस करने की आवश्यकता नहीं है। तो 4 में 3 में कितना बचा 1, ठीक है। इस संख्या में 2 मिल चुकी है। देखिएगा 2x की घात 2 प्लस का प्लस, अब देखिए 4x माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर 0, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा, देखो अब यहाँ से भी लेना है, हमें कॉमन लेना है। तो ये कॉमन क्या आ रहा है, देखो x आ रहा है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, अच्छी बात है। देखो और क्या सकता है, क्या 2 और 4 किस पाड़े में आते हैं किस पाड़े में, 2 के, 2 भी ले लो आप यहाँ, ठीक है। अब देखो 2x कॉमन चले गया तो बचा क्या यहाँ x, यहाँ 2x थे, क्या एक और बच गया प्लस का प्लस। अब 2 के पाड़े में 4 आते हैं, क्या आते हैं, कितने बार 2 दूनी 4, 100 कॉमन चला गया भैया, कुछ नहीं बचेगा, माइनस का माइनस। अब मुझे बताइए यहाँ कुछ मिल रहा है, तो यहाँ 3 यहाँ 6 यहाँ x यहाँ कुछ भी अब नहीं मिल रहा, क्या करेंगे स्थिति में हम, क्या देखेंगे, क्या करेंगे कि देखेंगे कि 3 के पाड़े में 6 आते हैं, क्या आते हैं, तो 3 को कॉमन ले लो, माइनस के 3, यहाँ x का x माइनस का माइनस। देखो माइनस, अब समझना ये माइनस का ये भी माइनस, माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, 3 दूनी 6 बराबर 0, ठीक है। अब देखो ये फिर बराबर एक समान, इसको कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 हो गया कॉमन आपका। अब देखिए x प्लस, अब यहाँ क्या 2x और माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अब इनको 0 के बराबर रखना है, क्या रखना है 0 के बराबर, x प्लस 2 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर भी 0। देखो इसको बराबर से उधर भेज, इकाई का है प्लस का हो जाएगा माइनस का, ठीक है। एक तो आपको मिल गया। अब देखिएगा कैसा है, यहाँ समझिएगा कि माइनस, इस माइनस के 3 को बराबर से क्या हो जाएगा प्लस का। अब यह गुणा में इसको चाटा हो जाएगा भाग में, x बराबर 3 बटे, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, अतः लिखना है, अतः क्या लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण क्या है मेरे पास, देखा 2x की घात 2 प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल क्या मानेंगे आप, पहले 2 व 3, तीसरा करने जा रहे हैं, ठीक है विद्यार्थी। देखिए तीसरा ये सामने ही लिखा हुआ। अब देखो कुछ विद्यार्थियों को सवाल को देखकर उनकी बत्ती जल जाती है, बोले ये क्या आ गया भैया, ये मामला क्या है, ये बट्टे वाला आ गया, मेरे को नहीं आता। बहुत सरल है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। देखो विद्यार्थी अब इसके बट्टे को कितना मान लोगे आप 1, ठीक है। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर कर दे, क्या करेंगे इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, देखो तब लेना पर नहीं आ रहा, इसका गुणा इधर, तो इधर करोगे तो 8 में 16x की घात 2, अब फिर 8 का माइनस के 8x, ठीक है। अब 1 का गुणा 1 प्लस के 1 और इन दोनों गुणा में तो 8 का 8 बराबर 0, समझ में आया। वापस क्या करेंगे 16, अब वापस के इसके बटे कुछ भी तो 1, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इधर करोगे ये आ जाएगा 16x की घात 2 माइनस के 8x प्लस 1, 8 का 0 कर दे क्या आता है, अगर किसका 0 कर दे क्या आएगा 0 ही आएगा, क्यों कुछ आ जाएगा नहीं आएगा ना। अब देखिए अब बस हो गया सीधा, एक बार और समझ लो कि 8 गुणा यहाँ किया ये आया है, इसका गुणा किया ये आया और इसका सामने हमने क्या किया गुणा, ठीक है। अब देखिए अब सवाल वही कीजिए से वापस 16 1 का गुणा करो, 16 1 का 16, ठीक है। चलिए ठीक है, अब ऐसी संख्या बताओ कि गुणा करके 16 आ जाए तो जोड़े और घटाएं, क्या करें जोड़े या घटाएं, तो क्या आ जाएगा 8, वो काय के माइनस क्या आ जाए, पता है संख्या कौन सी 4 चौक 16, 4 का 4 गुणा करो और 4 और 4 जोड़ क्या हो जाएगा 8, यह माइनस के 8 है, तो जो 4 के डिवाइडर की बात माइनस के देखना इधर माइनस के है ना, इधर 4 गुणे 4, 4 चौक 16, माइनस के 4 माइनस के 4 माइनस क्या होता है प्लस क्या हो जाए माइनस के 8 है ना, माइनस माइनस प्लस होता है तो चिन्ह क्या लगता है माइनस का, ये आपको पता ही है, ठीक है। फिर लिख लेते हैं 16x की घात 2 माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर 0, ठीक है, बिल्कुल इजी, ठीक है। अब देखिए अगर आगे देखिए क्या करेंगे हम, क्या लेंगे कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ठीक है। यहाँ कितना x होता है 2 है ना, तो एक x ले लो कॉमन। अब देखो कि ये किसी पहाड़ी में आता है, ये किसी पहाड़ी में आता है क्या 16 और 4, तो आप बता सकते हो सर बिल्कुल आता है, किसके बारे में 4, तो 4 ले लो आप, ठीक है। तो 4 आगे लिखना है ना। अब देखो
4 पर 16 आते हैं पहली बार आते हैं, फिर बार 4 बार यहाँ कितने एक्स बेटा, तो 1 चला गया, बचा कितना 1 माइनस का माइनस, देखो 4 कॉमन में आ गए, कुछ नहीं बचा, कितना बचा 1, जब कुछ नहीं बचा कितना बचा, यहाँ कुछ कितना बच गया 1, ऐसा ऐसा कॉमन यहाँ आ चुका है, तो दिक्कत है नहीं, होनी नहीं चाहिए। आगे देखिए, अब यहाँ कुछ आया कॉमन, बोले कुछ कॉमन नहीं आ रहा सर, जब कुछ नहीं आएगा, देखो यहाँ 4 है पर यहाँ 4 नहीं, यहाँ x है पर यहाँ x नहीं, यहाँ 1 है पर यहाँ 1 नहीं, और नहीं दोनों किसी पहाड़े में आते हैं, चारों किसी पहाड़े में आता है क्या, आता ही नहीं है। अब क्या करेंगे, जिसका कुछ नहीं होता उसका क्या होता है 1, तो 1 ले लेंगे, क्योंकि 1 के पहाड़े सब आते हैं, 1 के लिए सब बराबर, जो माइनस का 1 ये यहाँ प्लस है, क्या करते गए माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0। आप ही देखिए, देखो 4x माइनस 1 4x माइनस 1 दोनों बराबर है क्या, है ना, इसमें क्या लेंगे 1, और जो बच गया वो भी लिख देना, तो लिख देंगे 4x, इसको रहने दो, यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, दिख जाएगा आपको 4x माइनस 1, तो ये बच्चा और लिख लिया हम दोनों में से, ठीक है। अब बचा क्या 4 और वापस माइनस के, तो 4x माइनस के 1 बराबर 0, ठीक है। अब दोनों किसके बराबर रखेंगे आप बताइए, 0 के बराबर, तो 4x माइनस बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0, पहले क्या करेंगे माइनस को बराबर से उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा प्लस 4x 1, फिर 1 से इसको बराबर चाटा बलतू उधर जाए, एक गुणा उधर आ जाएगा बाहर में, 1 से बटा 1 बटा 4, पहला गुणा प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अब दूसरा, ठीक है, अब क्या करेंगे आप दूसरे में कि ये माइनस का 1 इसको बराबर, देखो सेम है, सेम ही आएगा, ठीक है, बिना दिमाग में ना सेम है, इसको भेजो आप, ये माइनस हो जाएगा 10 का, x पे चाटा मारेगा, तो 1 से 1 बटा 4, आगे मूल। अब मैं अतः नहीं लिखूंगा, अतः आपको लिखना है, अब आपको सीखना है थोड़ा, तो क्या लिखेंगे है ना कि निम्न द्विघात समीकरण के मूल क्या है 1 बटा 4 और 1 बटा 4, अब आपको ये लिखना है, ठीक है। चलिए अब चौथा सवाल है, देखिए हम यहीं से कर दूंगा, देखो चौथा सवाल है, आप देखो 100 x की घात 2 और सब बहुत बड़ा आ गया, कोई बड़ा नहीं होता है ना, आपके हौसले बड़े होने चाहिए, तो हर चीज आपके लिए छोटी लगने लग जाएगी। क्या करना है, गुणा करना है, गुणा करने विधि 100 का 1 में गुणा करो तो 100 गुणित 1 100 का 100, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसी संख्या बताओ कि गुणा करें तो 100 आ जाए और जोड़ो और घटाओ तो 20, बताओ संख्या कौन सी, नहीं पता है क्या, 10 का 10 में गुणा करो कितने आते हैं 100, नहीं आते हैं क्या, आते हैं, और 10 और 10 को जोड़ कितने आ जाएंगे 20, है ना, जोड़ नहीं रहे हो तो थोड़ा कठिन इसे लगेगा नहीं जोड़ोगे तो परीक्षा में क्या होगा रे। अब देखो यहाँ माइनस के बीच है कि नहीं है, तो अपने को 10 काय के रखने पड़ेंगे बेटा लाल, माइनस के किसके रखने पड़ेंगे, माइनस के प्लस के रख ले, प्लस के रखने से तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस के 10 है ना, क्योंकि गुणा करो तो भी 100 आ जाते हैं, माइनस माइनस कट जाता है, माइनस के 10 और माइनस के 10 को जोड़ दो माइनस के 20, क्योंकि हमने पढ़ा है बचपन से कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उसी को होगी जो मेहनत नहीं करेगा रोज, ठीक है, दिक्कत उसी सामने आती है। चलिए चलते हैं, 100x की घात 2 भैया माइनस के 10 लिख लो, माइनस के 10 x प्लस के 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से वापस वही कॉमन, वही रीति रिवाज, वही परंपराएं, वही नीति नियम, कोई अलग नहीं, ठीक है। अब देखो पहले तो एक से यहाँ भी तो रहता ही रहता है, ये तो हर जगह रहता है, एक से आगे भी यहाँ 2 से एक आगे एक और बच्चा रह ही रहेगा ना। अब देखो 100 और 10 किसी पहाड़े में आते हैं, बोले सर आते हैं, किसके पहाड़े 100 के पहाड़े, 10 आते हैं ना, 100 के पहाड़े 10 आते हैं कि 10 के पहाड़े 100 आते हैं, हाँ 10 के पहाड़े 100 आते हैं, 100 पहाड़े 10 मत लिया ना एडवांस। चलिए तो भैया चलो 10 को ले लो, 10 तुम भी आ जाओ, चलो अब 10 के बाद 100 कितनी बार आते हैं, बोले 10 बार, 1 से कितना है यहाँ से 2, 1 तो चला गया, बचा कितना 1, ये पूरा इधर आ गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, कितना बचा 1, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ नहीं आया, यहाँ 10 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 10 यहाँ 1, वहाँ कुछ भी नहीं, बोला कुछ नहीं मिल रहा है ना, पहाड़ में आते हैं तो जब जो कोई नहीं होता ना जिसका, उसका कौन होता है 1, कौन होता है 1, तो माइनस का 1 लेना, या माइनस। अब पूरा देखो ये माइनस है ना, ये सामने वाला बदल देता है, ये काय का बेटा प्लस का, काय का हो जाए माइनस का, तो 10x माइनस 1 बराबर 0। देखो फिर सेम, ये सेम वाला बहुत होता है, मतलब कॉमन से बोलते हैं हिंदी में, मतलब वही है ना, तो 10x माइनस के 1, यहाँ हो जाए 10x फिर भी माइनस के 1
बराबर 0। ठीक है, अब देखो दोनों 0 रखो, 10x - 1 बराबर 0, 10x - 1 बराबर 0। इस भाई साहब को उधर भेज दो, ये काय का भी है इधर माइनस का उधर काय हो जाएगा प्लस का। चलिए प्लस का x बोला जाना तो भी जाएगा, ये गुणा में लगा जाएगा, भाग में नहीं हो जाएगा, 1 से 1/10। अगर ये इधर सेम इधर भी क्या होगा सेम, इसको भेजो उधर, काय का है माइनस का हो जाएगा प्लस का x, इसको मारेगा जाना 1/10। ये हो गए मूल, क्या हो गए मूल। अब उसके अंदर आपको ही लिखना, 2 मैंने लिखे 2 आप लिखेंगे। ठीक है, और 2 मुख्य सवाल बचे हैं नहीं करने वाले, वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट आपके लिए बना के लाएंगे।